सफलता दृढ़ आत्मविश्वास का ही प्रतिफल है। बाजार में किसी वस्तु की कीमत दूसरे लोग निर्धारित करते हैं, पर मनुष्य के संबंध में इसका उल्टा है। मनुष्य अपना मूल्यांकन करता है और जितना वह मूल्यांकन करता है, उससे अधिक सफलता उसे कदापि नहीं मिलती। एक सामान्य परिवार से उठकर बेंजामिन डिज़रायली जब इंग्लैंड के संसद सदस्य बने, तो अन्य साथियों ने उनकी बड़ी ही उपेक्षा की। यहाँ तक कि वे जब बोलने के लिए उठते तो उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता। पर इन परिस्थितियों में भी डिज़रायली ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उसके प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा को व्यक्त करते हुए उन सदस्यों से कहते थे, जो उनके भाषण में व्यवधान डाला करते थे, कि आपको एक दिन मेरी बात अवश्य ही सुननी पड़ेगी। यह डिज़रायली नहीं, उनका आत्मविश्वास बोल रहा था। उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास था। वे अपना उचित मूल्यांकन करना जानते थे और इसी का परिणाम है कि प्रयत्न और पुरुषार्थ के बल पर वे एक दिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पर जा पहुंचे तथा जो लोग उनका उपहास करते थे, वे ही उनके प्रशंसक और गुणगान करने वाले बन गए। प्रत्येक व्यक्ति को यह मानकर चलना चाहिए कि परमात्मा ने उसे मनुष्य के रूप में बनाया है और इस रूप में बनाते समय उसने मनुष्य की चेतना में सभी संभावनाओं के बीज डाल दिए हैं तथा उनके अंकुरित होने की क्षमता भी डाल दी है। पर प्राय देखने में आता है, हमें से अधिकांश व्यक्ति अपनी उन सुषुप्त क्षमताओं और संभावनाओं के बीज को विकसित अंकुरित करने की चेष्टा तो दूर रही, उनके संबंध में विचार तक करना नहीं चाहते। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें अनपेक्षित कहा जा सकता है और उनका उपयोग करने से भी हम संकोच करने लगते हैं। एक घटना नेपोलियन के एक सैनिक से संबंधित है। कहा जाता है कि उस सैनिक को नेपोलियन के पास कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर भेजा गया था। संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की बात भी उसके साथ जुड़ी थी। सौंपे गए दायित्व को तत्परता से पूरा करने के लिए उस सैनिक ने अपना घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ाया कि गंतव्य स्थान पर पहुंचते ही उसके घोड़े ने दम तोड़ दिया। नेपोलियन ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को सराहा तथा पत्र का उत्तर देकर उसी शीघ्रता से ले जाने के लिए कहा। नेपोलियन को मालूम था कि सैनिक का घोड़ा मर चुका है, अतः वह बोला, यह लो मेरा घोड़ा और जल्दी से यह उत्तर लेकर जाओ। सैनिक भौचक्का होकर अपने सेनापति की ओर देखने लगा, लेकिन श्रीमान सिपाही अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि नेपोलियन ने बीच में ही टोककर कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर याद रखो कि दुनिया का कोई घोड़ा ऐसा नहीं कि उसकी सवारी तुम न कर सको। घटना छोटी सी है, पर उन सभी लोगों के लिए लागू होती है जो स्वयं को किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए अयोग्य समझते हैं। दुनिया उस सिपाही जैसे असंख्य लोगों से भरी पड़ी है जो यह सोचते हैं कि अधिकांश सुख उनकी पहुंच से बाहर है। उस संबंध में एक विचारक का कथन है, दुनिया के कई लोग अपने आप को उन सौभाग्यशाली लोगों से अलग समझते हैं जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा सोचना कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अनुमान सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे विचार मात्र व्यक्ति को कई ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक देते हैं। अपने आप को बोनस समझने वाला देवता कैसे हो सकता है? खुद अपने पैरों पर इस तरह की बातें सोचकर कुल्हाड़ी चलाता हुआ आदमी प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति की प्रसन्नता की जड़ें आपके अपने ही भीतर हैं। वस्तुतः हमें उतनी ही सफलताएं और उपलब्धियां मिलती हैं जितने की हम चाहते हैं। चाहने को तो लोग न जाने क्या क्या चाहते हैं, आकांक्षाएं और इच्छाएं रखते हैं, पर वह चाहना और बात है और उसका फलित होना और बात है। हम चाहते तो हैं कि हमारे पास खूब संपत्ति जमा हो, पर 100 में से 10% भी हमारे मन में संपत्तिवान बनने की आकांक्षा नहीं होती। हमें विश्वास नहीं होता कि हम भी संपत्तिशाली बन सकते हैं। पानी में डूबते समय जैसे तीव्र आकांक्षा होती है कि हम बच जाएं, और हम तुरंत हाथ पांव मारने लगते हैं। अपने शरीर का दबाव और पानी की उछाल शक्ति की हड़बड़ी में ही सही संतुलन बिठाने लगते हैं और फलस्वरूप हम तैरने लगते हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं, पर कभी हमारा जी अपने आसपास की दरिद्रता से नहीं घुटता पर कभी हमारा जी अपने आसपास की दरिद्रता से घुटता हुआ अनुभव हुआ। जैसे घुटन पानी में डूबते समय होती है और हम झटपटाने लगते हैं। इस तीव्र आकांक्षा के अभाव का ही एकमात्र कारण अपने आप के प्रति अविश्वास, अपने आप का अवमूल्यांकन, अपना मूल्य घटाकर देखने की कमजोरी
वे समझते हैं कि सुख संपत्ति भाग्य का खेल है और इस कदर भाग्यवादी बन जाते हैं कि अकर्मण्यता और कर्तव्य विमूढ़ता उनकी नस नस में बस जाती है। इस प्रकार अपने को भाग्य के अधीन समझने वालों या अयोग्य मानने वालों को अपना मूल्यांकन करना कहाँ आता है, उन्हें भविष्य की आशा ही कहाँ रहती है। इसके विपरीत आत्मविश्वासी भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास समझते हैं और अपने आत्मविश्वास से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने जीवन की प्रगति को पा लेते हैं। Please like and subscribe my channel. धन्यवाद।